वृश्चिक राशिफल सितंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन का संपूर्ण विश्लेषण एक महीने का करने वाले हैं। वृश्चिक राशि में शनि के ढैया का प्रभाव बना हुआ है। गोचर ग्रहों का हमारे जीवन में विशेष प्रभाव होता है। शनि के ढैया का प्रभाव भी गोचर ग्रहों के आधार पर ही आपके जीवन में इसका प्रभाव बन जाता है। उसी तरह से अन्य ग्रहों का भी बदलता हुआ परिवेश जो होता है, बदलता हुआ एक सिचुएशन आपके जीवन के अंदर आपके तमाम परिस्थितियों को बदलता है। अब शनि ग्रह का चंद्रमा के साथ 36 का आंकड़ा होने के नाते इसे ढैया कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा के साथ सूर्य का भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता है। चंद्रमा के साथ शुक्र का भी संबंध अच्छा नहीं माना जाता है, बुध का भी संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए सभी ग्रहों का प्रभाव किस तरह से आपके जीवन में पड़ेगा उसी का आपको बहुत सरल तरीके से इस खास कार्यक्रम में समझाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह, ये तीनों ग्रह जो है ना आपके मेन कारक होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के तरह। चंद्रमा का जो परम मित्र है बृहस्पति, मंगल और सूर्य, ये एक तरह से मित्रों की श्रेणी में आ जाते हैं। बुध जो होता है वो सामान्य होता है और शनि, राहु, शुक्र ये चंद्रमा के थोड़ा सा अगेंस्ट होते हैं, शत्रु होते हैं। इस माह में सूर्य, बुध और शुक्र इन तीनों ग्रहों का गोचर होगा, ये राशि बदलेंगे। तो वृश्चिक राशि का संपूर्ण विश्लेषण आपको इस खास कार्यक्रम में बताने वाले हैं। बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक आप देखें, समझें। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप गोचर ग्रह स्थिति को देख सकते हैं। सूर्य जो है 16 सितंबर तक सिंह राशि में और उसके बाद कन्या राशि में शुक्र सूर्यदेव गोचर करेंगे। बुध जो है कर्क राशि में प्रारंभिक समय में 4 से 23 सितंबर सिंह राशि में और 23 सितंबर के बाद बुध जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह 18 सितंबर तक कन्या राशि में और 18 सितंबर के बाद तुला राशि में। तो ये माह आपके लिए क्यों खास रहेगा? क्योंकि सूर्य का गोचर दसम भाव में, दसम भाव का स्वामी दसम भाव में जब गोचर करता है तो ऐसे समय में हमें पैतृक विरासत की लाभ होता है, पिता के वर्चस्व का विस्तार होता है, पिता के द्वारा एक बड़ा अमाउंट हमें हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो जाता है। अब पिता के अलावा सूर्य का प्रभाव, बॉस, आपके करियर कार्य क्षेत्र का भी अधिपत्य सूर्यदेव को होने के कारण से आपके करियर में आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी बड़ी उपलब्धि आपको 16 सितंबर से पहले एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 16 सितंबर के बाद सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा, जहां पर केतु बैठने के कारण से सूर्य का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा आपके लिए कमजोर होगा। तो जो भी महत्वपूर्ण आपके जीवन के कार्य हैं उन कार्यों को आप 16 सितंबर से पहले पहले ही पूरा करें। बुध का गोचर सिंह राशि और कन्या राशि और कर्क राशि में होगा, यानी कि आपके भाग्य में बुध का गोचर होने के कारण से बुध आपके जीवन में एक तरह से विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला है। अष्टमेश लाभेश होकर के भाग्य में जब गोचर करेगा बुध, तो ये भी आपको एक आपके जीवन में भाग्य के उदय का आपके लिए अवसर प्रदान करेगा। मंगल आपका आपके जीवन के अंदर इस समय में, इस पूरे सितंबर के महीने में अष्टम भाव में, तो राशि स्वामी या लग्न के स्वामी ग्रह का जब अष्टम भाव से संबंध होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को अचानक जीवन में बड़े उपलब्धि की प्राप्ति होती है। अचानक देश विदेश तक पहुंच जाना, अचानक किसी विशेष जीवन में सफलतादायक कॉल का आ जाना,
कोई बड़ा मेल आ जाना, नोटिस आ जाना या नोटिफिकेशन आ जाना, कोई मैसेज आपको मिल जाएगा जो मैसेज आपके जीवन के दशा दिशा को बदल सकता है। मंगल का लाभस्थ दृष्टि होने के कारण से चतुर्थ भाव में जब मंगल देखेंगे तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि अचानक आपके जीवन की इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव होना, छोटे से घर से बड़े घर तक का सफर इस माह में तय करने का रणनीति आपकी संपन्न होने वाला है। इस माह में करियर के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो ये बेहद खास समय रहेगा। संबंध रिश्तों को लेकर के ये महीना आपके लिए बेहतर कनेक्टिविटी का कारण बनने वाला है, क्योंकि पंचमेश बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे सप्तम भाव में। केंद्र में गुरु के गोचर करने से आपका वर्चस्व का विस्तार होगा, संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे, लव लाइफ आपकी इस माह में बेहतर बनी रहेगी। कुछ ऐसे संबंध इस माह के अंदर आपके जीवन में जुड़ेंगे, यानी कि सितंबर के महीने में जो संबंध रिश्ते आपके जीवन के अंदर एक नए तरीके की व्यवस्था से आपको जोड़ सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का केंद्र में जब गोचर होता है तो कहते हैं किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी कि जिसके केंद्र में बृहस्पति बैठा हो ऐसे व्यक्ति का कोई भी ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये समय आपके लिए ढैया के बाद भी आपके जीवन में एक बड़ी सिस्टमैटिक डेवलपमेंट वाला महीना आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। बेहतर संबंध रिश्ते, बेहतर फ्रेंडशिप या फिर बेहतर कनेक्टिविटी आपने जिसके लिए कभी ख्वाब में सोचा था, इस माह में वो व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ सकता है, जिससे आप मिलना चाहते थे, जिससे के साथ आप अपना एक सेल्फी लेना चाहते थे। आपके अपने सपनों को साकार करने वाला ये महीना आपके जीवन में साबित हो सकता है। देश विदेश की यात्रा इस माह में आप कर सकते हैं। इस माह में अचानक आपके जीवन के अंदर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को आप सुधार सकते हैं। सूर्य का दिग्बली होने के कारण से आपके पूरे खानदान का विस्तार होने का एक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। संतान का लाभ हो जाना और ईश्वरीय कृपा के माध्यम से इष्ट देव की कृपा होना। जब इष्ट देवता का हमारे जीवन में कृपा होता है तो हमारे पूर्वज पितृदेव हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में विशेष कल्याणकारी होता है और वो हमारे जीवन में कल्याण जो होता है, वो जो आशीर्वाद होता है, वो तब मिलता है जब हमारे जीवन में सूर्य, मंगल, बृहस्पति ये ग्रह जब अनुकूल होते हैं। गोचर स्थिति में इनका गोचर जो है एक शुभ प्रभाव में जब ये आते हैं, आप देखेंगे कि कई बार बड़े ऋषि मुनि तपस्वी दिव्य पुरुष हमारे जीवन में अचानक कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा हो जाती है, हमें उनकी आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है और वो आशीर्वाद हमारे जीवन में विशेष कल्याणकारी होता है। महापुरुषों का सानिध्य मिलना भी किसी भगवान के दर्शन से कम नहीं होता है। तो सूर्य और बृहस्पति ये दोनों ग्रह दिग्बली रहेंगे। केंद्रस्थ गोचर होने के कारण से आप अपने जिम्मेदारियों के प्रति जितनी समर्पण भाव से काम कर रहे हैं उससे भी बढ़ के उनका परिणाम आपको इस माह में प्राप्त होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि का होने के कारण से जो मानसिक दुविधा है आपके जीवन में, वो दुविधा इस माह में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा और गुरु का आमना सामना होने का मतलब होता है गज केसरी राजयोग एक्टिवेटेड हो जाना। 18 सितंबर तक शुक्र और केतु की युति बनेगा कन्या राशि में। शुक्र और केतु का जो युति होता है तो ये जरूर आपको इस माह में ध्यान रखना होगा
कि अपनी योजनाओं को थोड़ी सी गोपनीय आपको रखना होगा, अन्यथा कई बार शुक्र और केतु का युति प्रभाव ये बड़े बड़े योजनाओं में पानी फेर देता है। हमारे आसपास के लोग ही हमारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं और हम उस योजना से दूर हट जाते हैं, हमसे वो लाभ जो है बहुत दूर चला जाता है। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो बड़े नुकसान का ये कारण बन जाता है। लज्जित दोष का प्रभाव हमारे जीवन में एक्टिवेट करता है। कई बार कुछ हम ऐसी गलती कर देते हैं जिस गलती के कारण से हमें अपने ही नज़रों में शर्मिंदगी महसूस होती है। अपने परिवार के अंदर, अपने कुटुंब में ही हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना होगा, खासकर अपने रिश्तों को लेकर के, अपने कनेक्टिविटी को लेकर के और अपने व्यवहारिक वातावरण को लेकर के आपको थोड़ी सी सावधानी सितंबर महीने के प्रारंभिक 15 दिनों तक आपको जरूर रखनी चाहिए। मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि बड़े से बड़े सपने को साकार करने में आप इस माह में सफल होंगे। जन्म राशि के आधार पर ये पूरी राशिफल आपको बताए हैं। आपको अपने जीवन में विशेष और विश्लेषण जानने की यदि इच्छा हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके आपको भेजना होगा। व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप अपनी डिटेल्स जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे और हमारे तरफ से हम आपको कॉल करके संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे और आप हमारे बताए हुए विश्लेषण के आधार पर अपने जीवन में सही निर्णय करने में सफल हो जाएंगे। जीवन में आ रही बाधाओं का उपाय भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे और उन निवारणों को आप अपने जीवन में धारण करके, उन निवारणों को करके अपने जीवन में आप बेहतर तरक्की, उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जय श्री राम यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। हमारी ढेर सारी आपके लिए शुभकामना, आशीर्वाद, प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।